इंदहु कूत यौम फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इंसान पर बेशुमार नेमतें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। नेमत का लफ्ज बोला है, निअम का लफ्ज नहीं बोला। निअम जमा है, नेमतुन वाहिद है। तो क्या अल्लाह की एक नेमत है? नहीं, ये नेमतुन मुफरद लफ्ज है, लेकिन इससे मुराद जिनसे नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जो नेमतें इंसान पर की है, इंसान उनको शुमार नहीं कर सकता। और 3 नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी हैं कि उनका हर शख्स मोहताज है, जरूरतमंद है। तीन अल्लाह की नेमत। एक आफियत, जिस्म के अंदर आफियत, तंदुरुस्ती, और दूसरा अमन, और तीसरे नंबर पर एक दिन की खुराक। इसका हर शख्स जो है वो जरूरतमंद है। और जिस शख्स के पास ये तीनों नेमतें मौजूद है, उसकी हैसियत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बह मिनकुम मुआफन फी जसदी, कि वो शख्स जो सुबह करता है अपने घर में और वो तंदुरुस्त होता है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, उसके जिस्म में कोई बीमारी नहीं। और दूसरे नंबर पर आमिनन फी सिरबी, अपने घर के अंदर वो अमन के अंदर है, उस पर कोई फसाद नहीं, उसको कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई हरास नहीं उस पर। इंदहु कूत यौम, एक दिन की खुराक भी मौजूद है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, वो दुनिया का बादशाह है। जिसके पास ये 3 नेमतें मौजूद है, वो ऐसे है जैसे वो पूरी दुनिया का बादशाह है। और ये तीनों नेमतें इस वक्त गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के पास नहीं है। तीनों नेमतें नहीं है। अमन नहीं है, जिस्मों के अंदर आफियत नहीं है, और एक दिन की खुराक तो दूर की बात, एक वक्त की खुराक भी मौजूद नहीं है। मन अस्बह मिनकुम मुआफन फी जसदी, जिस्म के अंदर आफियत है। और आज गजा और फलस्तीन के मुसलमानों का वो हशर किया जा रहा है, वैसा हशर किसी हराम जानवर के साथ भी नहीं किया जाता, खिंजीर और कुत्ते के साथ भी नहीं किया जाता, जो आज गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। घरों में अमन नहीं है। एक शख्स वो अपने रोते हुए बच्चों को घर छोड़ के जाता है, कहता है तुम यहां पर ठहरो, मैं खाना लेके आ रहा हूं। बच्चे दरवाजे में बाप का इंतजार कर रहे हैं, और वो रोटी लेने के लिए जाता है। रोटी ला रहा है, रास्ते के अंदर उस पर हमला होता है, उसको मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, रोटियां गिर जाती हैं, रोटियां खून से लथपथ है, और बच्चे घर में अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बाप खाना लेकर आ रहा है। ये इस वक्त गजा और फलस्तीन के मुसलमानों की हालत है। और ना ही उनके पास एक वक्त की खुराक है। रो रहे हैं, रो रहे हैं। जो वहां पर लोग मौजूद है, खिदमत वाले, वो तस्वीरें भेज रहे हैं, वीडियोज भेज रहे हैं कि मुसलमानों की इस वक्त की हालत है। और हम ऐसे हैं कि हम उनके लिए दुआ करने के लिए भी तैयार नहीं। अगर कोई दुआ करवा दे ना मौलवी साहब, तो उस पर फतवा लगाते हैं, लो जी दुआ से भी फलस्तीन वाले मुसलमानों का कोई अल्लाह ने मदद कर दी। भाई अगर दुआ से अल्लाह की मदद ना आती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, पूरा 1 महीना आप अलैहिस्सलाम 5 नमाजों के अंदर कुनूते नाज़िला करवाते रहे। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर सब में कुनूते नाज़िला करवाते रहे। अल्लाहुम्मा अंजिल वलीद इब्न अल वलीद, अल्लाहुम्मा या शबरा बि रबिया, अल्लाहुम्मा अंजी सलामत इब्न हिशाम वल मुस्तज़अफ़ीन मिनल मुमिनीन। पैगंबर दुआ कर रहे हैं, और हम में से अगर कोई दुआ करवा दे तो उस पर ये फतवा लगा दिया जाता है। हम दुआओं से भी गए, जिहाद से भी गए, मदद से भी गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला
ہمارے مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ 3 نعمتیں جس کا ہر بندہ ضرورت مند ہے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔